देखिए, तेज प्रताप मंदबुद्धि के नौजवान हैं जी। अगर वो लालू यादव के बेटा नहीं होते तो उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। आज वो मिनिस्टर बने हुए हैं। जब बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी यहाँ आए जी। तो उन्होंने अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिया। यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड भीड़ जा करके उनके प्रवचन को सुना। जी। इतनी भीड़ पूरे देश में आज तक उनकी कथा में कभी नहीं हुई थी जी। और आज भी कथा कह रहे हैं उतनी भीड़ नहीं है। बिल्कुल। ये एक प्रतिक्रिया थी, एक रिएक्शन था तेज प्रताप का कि तो हम देखो तुम रोक क्या कितना रोकोगे, हम लोग जाएंगे। और सभी जाति के लोग उसमें गए। हो सकता है, देखिए हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है जी। बहुत ब्लैकमेलियर, बहुत कालाबाजारी करने वाले तस्कर किस्म के लोग, 2 नंबर के लोग आ जाते हैं इस पार्टी में। तो फिर उनके साथ भी हमारी सरकार जो है कोई भेदभाव नहीं ना कर रही है, उनको बचा नहीं रही है। उनको भी अपना नोट निकालना पड़ा ना जी। अब नोट उन्होंने रखा हुआ था तो ये तो हम लोग नहीं जानते थे। हमारी सरकार ने उनके नोटों को निकलवा दिया और मार्केट में ला दिया। जी सर, आज तो जमीन खरीदिए, नहीं तो उसको सामान खरीदिए, मार्केट में उसको लाइए, छिपा कर मत रखिए, क्राइसिस मत पैदा करिए आप। जी सर, आज ये जरखा पंचायत में, जरखा गांव में आपने एक बैठक करी है। आप बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए भी आपको ऐसे पद से हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप किस संदेश को लेकर के आप जरखा पंचायत के जितने भी स्थानीय लोग हैं। मैं रविंद्र रंजन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा बिहार। जी। भारतीय जनता पार्टी गांव और गरीबों की पार्टी है जी। इसीलिए हम लोगों ने इस तपती दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में गांव में आकर हम लोगों ने बैठक करने का निर्णय लिया और प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पर हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं जनता की समस्याओं को जानने के लिए और फिर ऊपर इसको अग्रसारित करने के लिए। तो आज की बैठक इसीलिए थी। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण जी और जिला के उपाध्यक्ष नीरज तिवारी जी, दोनों हमारे महामंत्री राजकुमार जी और सतीश जी और जितने भी यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर, बूथ अध्यक्ष सुनील जी जिनके यहाँ हम लोग, जिनके सानिध्य में, जिनके आतिथ्य में हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, जिन्होंने बैठक का आयोजन किया यहाँ पर, हम लोगों ने मंथन किया गांव की क्या समस्याएं हैं। उन सबों में एक मुख्य समस्या ये उभर के आई कि सोन नहर का आधुनिकीकरण होना चाहिए। सोन नहर के आधुनिकीकरण से लोगों ने कई फ़ायदे गिनाए। उसमें एक फ़ायदा ये है कि खेतों में न सिर्फ पानी मिलेगा बल्कि इसके जो दोनों तरफ तटबंध हैं इस पर रोड का निर्माण किया जाएगा। तो इससे हमको अतिरिक्त जो है कृषि योग्य भूमि नहीं लेनी पड़ेगी, कृषि योग्य भूमि बर्बाद नहीं होगी और फिर उसका सरकार को मुआवजा भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी समस्याएं उभर के आईं। हम लोगों ने अपने संगठन की रूपरेखा को भी यहाँ तैयार किया। हम लोगों ने अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष आज धन्यवाद पारित करके धन्यवाद भी दिया, चूँकि ये इनका दूसरा कार्यकाल, जो अध्यक्ष बने हैं उसके दूसरे कार्यकाल की पहली मीटिंग है, पहली बैठक है। तो ये हम लोगों ने आज यहाँ पर किया है और हम लोगों ने एक संदेश दिया है नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन उन्होंने किया है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति चल करके उनके पास पहुंचता है, जे बाइडेन जैसा महत्वपूर्ण और एक बुज़ुर्ग राष्ट्रपति। तो ये सारे मसलों पर, सारे विषयों पर हम लोगों ने बातें की और जैसे भाजपा की नीतियों और भाजपा को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने यहाँ पर आपने प्रयास कर रहे हैं कि कुछ वैसे विपक्ष नेताओं ने, जैसे कुछ नेताओं ने कहता है बीजेपी भगाओ, या तो कुछ नेताओं ने कहता है कि अडानी अंबानी को बीजेपी ने सारे जो भी, जैसे फैक्ट्री हो गई, रेलवे हो गई, जैसे कई प्रकार के जो बिजनेस लाइन हो गई उसे अडानी अंबानी का देने का काम करें। तो इस पे आप क्या विचार व्यक्त करेंगे सर? देखिए, अडानी पहले ही से उद्योगपति थे जी। ये ठीक है कि अपने कौशल और मेहनत से वो आगे बढ़े इस सरकार में जी। लेकिन आपको याद होगा अंबानी, धीरू भाई अंबानी, पहले बचपन में हम लोगों ने सुना था नाम, टाटा, बिरला और डालमिया का नाम सुनते थे। हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वो जानते होंगे, अंबानी का कोई नाम नहीं जानता था। उस समय अंबानी एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ मोटरसाइकिल से पेट्रोल लेते हैं, उस पेट्रोल पंप पर नोजल से तेल ढार करके उसमें गाड़ी में उसको बेचने का काम करते थे।
इंदिरा गांधी ने देश का 3 नंबर का उद्योगपति उनको बना दिया, और इंदिरा गांधी के मरने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने 1 नंबर का उद्योगपति बना दिया। तो ये हमने परंपरा शुरू किया, कांग्रेस ने शुरू किया? बताइए। डालमियों को ख़त्म कर दिया कांग्रेस। डालमिया का दोष यही था कि 1974 में इंदिरा गांधी ने देश में जब आपातकाल लागू किया 75 में, तो डालमिया ने फाइनेंस किया आंदोलनकारियों को। इंदिरा गांधी ने डालमिया, सारे नेताओं को तो जेल में बंद किया, इंदिरा गांधी ने डालमिया को बर्बाद कर दिया और एक नया उद्योगपति खड़ा कर दिया। ये लोग चूँकि अपने पापों को छिपाने के लिए अडानी का नाम ये करते हैं, बजाते हैं। हमारी सरकार तो इतने स्ट्रिक्ट है उद्योगपतियों और ब्लैक मेलरों के खिलाफ में कि 2000 का नोट हम लोगों ने ये शुरू किया जी, अभी और उसको जो है, जब हम लोगों को लगा हमारी सरकार को कि इसमें ब्लैकमेलियर जो है, इसको घर में छिपा कर इन लोगों ने रख दिया है, मार्केट में 2000 का नोट नहीं दिख रहा है, तो तुरंत उस पर पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया उसको। ये लोग फिर उसके विरोध में कांग्रेस वगैरह तमाम लोग, चूँकि ये लोग जो हैं ब्लैकमेलियर क्या नाम है, और जो काला बाजारियों के संरक्षण देने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले 1000 और 500 की जो पुराने नोट थी वो मोदी जी ने बंद कर दी थी। अभी 2000 की फिर बैंकों में रिटर्निंग का ऑप्शन दिया गया है, जितने भी लोग हैं जिनके पास वैसे नोट हैं। तो सर सबसे ज़्यादा दिक्कत स्थानीय लोगों की होती है। स्थानीय जो लोग होते हैं जो गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, वैसे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, जिस गांव में बैंक नहीं हो, जिस गांव में वैसे शाखा नहीं हो, उन्हें जाना पड़ता है, जैसे पालीगंज जाना पड़े या कोई शहर में जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा कठिनाई उनको होती है इस चीज़ को। अच्छा, आपको शादी ब्याह में कपड़ा लेने जाना, कपड़ा अगर खरीदना हो तो आप जाते हैं कि वहाँ नहीं? जी बिल्कुल। आप और काम के लिए जाते हैं बाजार की नहीं? जी। तो अगर नोटबंदी में थोड़ा सा देश हित में अगर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई भाई? ये लोग कहते हैं कि लाइन में खड़ा करा दिया। किसान लोग धूप में जी ट्रैक्टर चलाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। अपने सर पर जो है बोझा लेकर के आते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो वैसे लोग 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकते हैं क्या? 2 घंटा खड़ा? हमारा किसान, हमारा देश जो है वह मेहनतकश लोगों का देश है। ये तो उन लोगों को 2 घंटा, जो लोग एसी में रहते हैं, जो बड़े घरों में लोग हैं, जो 2000 नोटों को तकिया बना करके और बिछावन बना करके जिस पर सोते हैं, ये परेशानी उनको है। हमारे किसान और मजदूर भाइयों को नहीं है, वो तो रोज़ धूप में रहते हैं। सर आज इससे जरखा के पावन धरती जरखा में आपने बैठक पंचायत लेवल पे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सब पंचायत? आज भारतीय जनता पार्टी जरखा पंचायत के जरखा गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, बैठक किए हैं। भारतीय जनता पार्टी महामंत्री के नाते मैं यही कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा कि नरेंद्र मोदी का जो 9 साल जो कार्यक्रम अभी हुआ, 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हैं और इस बैठक के माध्यम से इस गांव के तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी गांव के लोग यहाँ रहते हैं, सभी लोगों को घर घर जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को मैं घर घर जाकर बतलाने का काम करेंगे और उनसे एक फीडबैक लेने का काम करेंगे कि आप ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी योजनाएं जो चलाए हैं इस घर में, चाहे जितने भी हमारे घर हैं, जितने घर में लाभ मिला कि नहीं मिला। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं से, यहाँ के जरखा पंचायत के शक्ति केंद्र के हमारे प्रमुख सुनील जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष हमारे नारायण जी हैं, और हमारे नेता और हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हमारे बड़े भाई रविंद्र रंजन भैया यहाँ उपस्थित हैं। जैसे आज इस कार्यक्रम को हम लोग ने किया है, जैसे जरखा पंचायत में जो हम लोग कार्यक्रम किया है, ऐसा ही हम लोग तमाम शक्ति केंद्र पर, तमाम पंचायतों के शक्ति केंद्र पर हम लोग बैठक करेंगे, गांव-गांव बैठक करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री के जितने भी योजनाएं जो लागू है सबको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को हाथों को मजबूत करेंगे और आगामी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री को एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत के प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत माता की जय। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? नीरज कुमार तिवारी, पटना ग्रामीण जिला महामंत्री।